सो हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ। ठीक है, देखो, अगर किसी भी राह चलते इंसान से आप पूछो कि स्टॉक मार्केट क्या है या फिर क्या होता है स्टॉक मार्केट में, तो आपको दो चीजें बोलेगा। एक, स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर वगैरह को खरीदना बेचना होता है, और दूसरा वो बोलेगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर थोड़े बहुत पैसे लगा दो तो वो बढ़ सकते हैं। अब मैक्सिमम लोगों को जिनको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं आता या जिनको थोड़ा बहुत आता है, बिगिनर है, उनको एक चीज पता ही नहीं होती है कि मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट किन फॉर्म से कर सकते हो। तो अभी मैं उस चीज के ऊपर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा भी नहीं। बहुत सारी चीज होती है, जैसे इक्विटी मार्केट होती है, फिर डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बॉन्ड हो गए आपके, फिर गोल्ड बॉन्ड हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उसके बाद फिर म्यूचुअल फंड हो गए, ईटीएफ हो गए, एसआईपी हो गई, बहुत सारी चीजें होती है। मैं उस चीज के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बस आपको आज बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड और एक और चीज होती है एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, जिसको हम कहते हैं ईटीएफ। अभी म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ की वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता है कि ये म्यूचुअल फंड वर्सेस एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड यानी ईटीएफ जो है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या क्या चीज होती है जो इनको एक दूसरे से अलग करती है, और इन दोनों के बीच में एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और अगर मैं आज आपको बताऊं तो यहाँ पे एक पीछे आपको वेबसाइट दिख रही होगी, ये एक स्क्रीनर है जहां से आप पता लगा सकते हो किसी भी चीज के, म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज का। तो आज मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको चाहिए एक वीडियो डिटेल जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि आप एसआईपी सिस्टमेटिक, जो पूरा एसआईपी का होता है, मतलब हर महीने आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है वो, मैं अगर आपको चाहिए तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप चाहोगे तो उसके अंदर लाइव हुआ तो एक छोटी सी एसआईपी भी करके दिखा दूंगा, जो भी स्टॉक के अंदर होगा मेरे को लगेगा। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना इस वीडियो में ना उस वीडियो में इन्वेस्टिंग की या किसी भी चीज की। एज मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज देना चाह रहा हूँ इन चीजों के प्रति, ताकि आपका लॉस होने से अगर मैं बचा सकता हूँ तो बचा पाऊँ। ऐसा मेरा कोई आपके लॉस और प्रॉफिट में कोई गारंटी नहीं है, ना आपका लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है। मैं जस्ट आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, या फिर मैं आपको एडवाइस भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक फाइनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जितनी मेरे पे है उतनी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने अभी घड़ी पहन ली है, तो अब करेंगे स्टार्ट वीडियो। देखो, बेसिकली आज हमें पढ़ना है म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ। अभी ये सारे मैंने डिफरेंस लिखे हुए हैं। देखो, यहाँ पे लिखा है मैनेजर, यहाँ पे लिखा है सेल्फ ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है एक ऐसा फंड जिसको बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर ये सारे कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आप पे 10,000 रुपये है, आपको एक ऐसे बंदे को देना है जिसको आप जानते नहीं हो, बट आपको ये पता है कि वो बहुत अच्छा एनालिसिस्ट है, जो कि पैसे आपके लगाएगा, प्रॉफिट लॉस आपका रहेगा, वो बस थोड़ी बहुत कमीशन वगैरह जो होती है वो लेगा। तो क्या आप लगा दोगे? और अगर मैं आपको कहूँ कि 10,000 आप पे हैं और आपको नॉलेज भी है कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट या इन सारी चीजों के अंदर, तो आप खुद से लगाना ज्यादा प्रेफर करोगे या फिर किसी और के हाथ में देके अपने पैसे किसी और के हाथ में देके उससे लगाना प्रेफर करोगे? मेरे हिसाब से मैं होता तो मैं खुद की एनालिसिस पे भरोसा करता, क्योंकि देखो, खुद के एनालिसिस का लॉस दूसरे के एनालिसिस से प्रॉफिट से ज्यादा बेटर होता है। तो वो खैर छोड़ो। तो देखो, म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक ऐसा मैनेजर होता है या फिर एक पूरा एक ऐसा फंड होता है जिसके अंदर आप और आप जैसे कई लाखों करोड़ों लोग अपना एक पैसा, हार्ड एंड मनी किसी को देते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छे एनालिसिस्ट होते हैं। हम उनके मुकाबले कुछ भी रिसर्च नहीं कर पाते हैं, एज उनके पास बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं और बहुत हैवी फंड होता है, बहुत हैवी फंड। तो बहुत अच्छे लेवल पे वो एनालिसिस कर सकते हैं, तो उनकी एनालिसिस बहुत अच्छी जाती है। इसलिए आपको पता होगा म्यूचुअल फंड में ज्यादातर लोग जो पैसा लगाते हैं उनके पैसे बढ़ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है जरूरी, बट हाँ, मैक्सिमम टाइम बढ़ जाते हैं, और लॉस भी हो सकता है, गिर भी सकते हैं। तो वो आपका मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ना चाहो तो ना भी कर सकते हो। अब देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर मैनेजर कंट्रोल करता है, ईटीएफ के अंदर आप सेल्फ ट्रेड कर सकते हो। सेल्फ ट्रेड मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एक ईटीएफ है, जैसे अगर मैं देखूं तो एक ईटीएफ में आपको लाइव दिखाऊंगा, जैसे कोई भी एक निफ्टी इंडेक्स, आप सबको पता होगा निफ्टी 50 इंडिया का इंडेक्स है जिसके अंदर स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनी आती है। तो इसका एक ईटीएफ भी रहता है। इसके ईटीएफ मैं देखूं अगर, देखो, आई होप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका जो ईटीएफ है इसका अभी प्राइस चल रहा है 293, या फिर मैं अप्रोक्स बताऊं तो 290 रुपए का एक ईटीएफ है। इस समय निफ्टी कितनी चल रही है? इस समय आप देखोगे तो निफ्टी तकरीबन 26,000 के लेवल पे, अगर आपको थोड़ा ब्राइटनेस तेज करके दिखाऊं, निफ्टी इस समय तकरीबन 25,000 26,000 के लेवल पे है। इसका ईटीएफ आपको कितने में मिल रहा है? इससे ऑलमोस्ट 100 गुना कम, यानी कि 290 रुपए के करीब।
अभी एक तो ईटीएफ सस्ते होते हैं और दूसरा आप इसके अंदर लाइव ट्रेड कर सकते हो। मैं अगर आपको दिखाऊं, अभी तो खैर मार्केट बंद है, तो ये ईटीएफ है निफ्टी 20, इसका कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ऐसे ही मेरे को थोड़ा व्यू शेयर करना है, तो मैं एक रेफरेंस के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस पूरी वीडियो के अंदर जिन भी स्टॉक या शेयर का या किसी भी चीज का नाम लूंगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट सिंपली मैं बाय पे क्लिक करूंगा, ये एंजल वन का मेरा है अकाउंट। अगर हाँ मैं आपको बता दूं, अगर आपको डीमेट के इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। डीमेट अकाउंट मैं पर्सनली एंजल वन को ज्यादा यूज करता हूँ, तो उसका लिंक नीचे डाल दूंगा, अगर आप खोलते हो तो आपकी मर्जी है, खोल लेना उसके बिना, वरना आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। देखो अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ फंड है, तो वो कह रहा है कि मैं अगर चाहूँ तो अभी 480 शेयर खरीद सकता हूँ। मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली बाय, अभी मतलब ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मार्केट बंद है, वरना आपका डायरेक्ट यहाँ से बाइंग ऑर्डर लग जाएगा और आप खरीद सकते हो ओपन मार्केट के अंदर। अब ये सारी चीजें क्या है, ये है म्यूचुअल ईटीएफ, इसके अंदर आप अपने सेल्फ ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। और दूसरा क्या है, अभी यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखो, ये क्या लिखा है, क्लोजिंग एनएवी, इसके अंदर होता है लाइफ प्राइस। क्लोजिंग एनएवी और लाइफ प्राइस मतलब क्या होता है, एनएवी मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी का ही म्यूचुअल फंड है यूटीआई निफ्टी 50, ईटीएफ के म्यूचुअल फंड के, तो निफ्टी के यूटीआई निफ्टी 50 की अगर प्राइस की बात करूं तो तकरीबन 240 है, पता नहीं 80 280 रुपए है शायद, तो वो छोड़ो। देखो जितने का भी है वो ईटीएफ या म्यूचुअल फंड, तो उसके अंदर क्या है, आपको क्लोजिंग की एनएवी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो प्राइस चल रहा है उसका 100 रुपए, अब आपने एक रात दोपहर को मतलब सुबह 11-12 बजे करीब देखा, आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड में, प्राइस चल रही है 100 रुपए, आपने अपने पैसे उसको दे दिए। अब अगर 3:30 तक आते आते प्राइस हो गया फॉर एग्जाम्पल 130 रुपए, थोड़ा ज्यादा हो गया, 110 रुपए हो गया, यानी आप 100 रुपए पे आप खरीदना चाहते थे, अपने पैसे दिए आपने, आपको जब प्राइस मिला तो वो मिला 110 रुपए के हिसाब से। ये जो 10 पॉइंट का डिफरेंस आया ना, इसको कहते हैं क्लोजिंग की एनएवी। थोड़ा और डिटेल बताता हूँ साफ शब्दों में। आपने एक चीज लेनी थी 100 रुपए की और आपने उसको बेचना था 110 रुपए पे, मतलब अगर मैं बताऊं 100 रुपए का खरीद के 110 का टारगेट और 90 रुपए का एसएल, एसएल यानी स्टॉप लॉस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 100 रुपए पे चीज खरीदनी थी, अब आपने लगाई 100 रुपए पे खरीदने के लिए, तो आपको तो क्लोजिंग की एनएवी मिलनी है। 3:30 बजे के करीब अगर मान लो उसका प्राइस 115 चला गया और 115 पे जाके आपको मिल रही है जितना का आपका टारगेट था, तो क्या फायदा हुआ आपका खरीदने का, कोई फायदा नहीं हो। हाँ नीचे 90 पे मिल गया तो आपके फायदे हैं कि एचएल की जगह तो मिला है मुझे, वो बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ, पर आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, उसको आपको क्लोजिंग की ही एनएवी लेनी पड़ेगी, भले ही वो कितनी हो। अगर 100 रुपए है और 200 पे भी चला गया शेयर, तो आपको एनएवी 200 की जाके मिलेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई शेयर अगर 100 से 200 पहुंच गया, उतने का टारगेट था, तो वहां पे खरीदने का लॉजिक शायद नहीं बनता है, खैर वो अलग बात है। अच्छा अब ईटीएफ के अंदर क्या है, लाइव प्राइस के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैंने भी आपको दिखाया, तो ये लाइव प्राइस के अंदर आपको ट्रेड करवा सकता है। मतलब आपको अगर फॉर एग्जांपल ईटीएफ चल रहा है 100 रुपए का, तो आप 100 रुपए पे खरीदो, आप 100 रुपए खरीद लोगे। 110 पे बेचना तो 110 पे बेचो। आप चाहो कि मेरे को 90 पे खरीदना, 90 पे लिमिट लगा के बैठ दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप खरीद सकते हो। लाइव मार्केट में स्टॉक की तरह ट्रेड होता है ये, स्टॉक की तरह, आई होप आपको पता होगा, स्टॉक के अंदर आप लिमिट प्राइस लगा सकते हो, मार्केट प्राइस लगा सकते हो। मार्केट मतलब एग्जीक्यूट डायरेक्ट होता है, लिमिट मतलब जिस प्राइस रेंज पे आपको चाहिए उसी प्राइस रेंज पे आके लगेगा। ये दो डिफरेंस मैंने आपको बताया। तीसरा होता है एक्सपेंस रेशियो और चौथा होता है एग्जिट लोड। ये नीचे लिखा हुआ मैं बता दूं तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, सबसे कम होता है वैसे यूजुअली ईटीएफ के अंदर बहुत कम होता है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर 10 रुपए है तो ईटीएफ के अंदर 10 पैसे होगा, 100 गुना का फर्क होता है अप्रोक्स मेजरली। अब देखो एग्जिट एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए का एक म्यूचुअल फंड खरीदा, तो उसके अंदर अगर 1% का एक्सपेंस रेशियो है, 1 लाख का 1% होता है 1000 रुपए, तो अब आपके जो पैसे इन्वेस्ट हुए ना, वो एक्चुअल में 99,000, 1000 रुपए आपके कट जाएंगे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। यही सेम चीज 1 लाख रुपए अगर आपने ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करे, तो 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट करे उसके ऊपर 0.1 यानी 100 रुपए आपके कट जाएंगे एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। 1 लाख रुपए पे 1000 रुपए देना या 100 रुपए देना, क्या प्रेफर करोगे आप? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप क्या प्रेफर तो दोनों ही नहीं करनी चाहिए, बट अगर आप ले रहे हो तो एक्सपेंस रेशियो देखो आप कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपके एक जगह इन्वेस्ट हो रहे 99,000 रुपए, एक जगह इन्वेस्ट हो रहे 99,900 रुपए, है ना, तो 100 रुपए का फर्क आया। अब इसके अंदर क्या होता है कि एक तो गया ये एक्सपेंस रेशियो ही कटता है, ऑटोमेटिक ही आपको कटेगा। और जो एग्जिट लोड होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, ईटीएफ में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है, म्यूचुअल फंड में होता है कि जब आपने 99,000 रुपए आपके लगे हुए हैं,
आपने लगाया तो 1 लाख रुपए थे, जब आप निकालोगे फॉर एग्जाम्पल एग्जिट लोट है उसका 0.2, तो उसका मतलब हो गया कि आपके 200 रुपए और कटेंगे कि आपने एग्जिट करा है म्यूचुअल फंड। ईटीएफ में कुछ नहीं करता एग्जिट लोड नाम का, 1 लाख रुपए के लगाया तो वो 100 रुपए जो एक्सपेंस रेशियो काटते हैं वो भी आपको दिखेगा नहीं, कट जाएगा जब आप निकालोगे, तो फिर आपको कोई भी बिना एग्जिट लोड लिए पैसे वापस दिए जाएंगे। ये बेनिफिट होता है ईटीएफ इन्वेस्टिंग का। अभी देखो मैं अभी सारी चीजें वीडियो में नहीं बताऊंगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है डेट इंस्ट्रूमेंट, किसी को अगर उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं बता सकता हूँ। वो ऐसी चीज है ईटीएफ के अंदर, आप अगर उसको करते हो तो आपको डेली की रिटर्न देगी वो, मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट। आई होप पता शायद नहीं होगा बहुत लोगों को, बट अगर किसी को पता है तो मेरे को बता सकता है वो, मेरे को तो खैर पता है, मैं एक सोच रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, अगर चाहिए तो बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। जो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना ईटीएफ के अंदर, वो आपको फिक्स्ड रिटर्न दे सकते हैं, कैसे वो सारी चीजें बात की बात है, वो भी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा ऐसे करा है मैंने। अभी देखो रिस्क की बात कर ले अगर हम, रिस्क जो है म्यूचुअल फंड के अंदर डिपेंड करता है, जैसे स्मॉल कैप के, फ्लेक्सी कैप के, मिड कैप के म्यूचुअल फंड है। अभी आई होप आपको ये तो पता होगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है उसके अंदर रिस्क हाई होता है, और उसके अंदर मतलब जो रिवॉर्ड है वो भी हाई मिलता है। ईटीएफ के अंदर जनरली लो रहता है रिस्क और रिवॉर्ड भी, ठीक है, जिसके अंदर देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड जो है, मतलब रिस्क अगर लो है तो रिवॉर्ड भी लो रहेगा। एसआईपी म्यूचुअल फंड में आप ऑटोमेटिक कर सकते हो, और ईटीएफ के अंदर भी आप एसआईपी कर सकते हो, बट आपको मैनुअल करनी पड़ेगी। मैनुअल ऑटोमेटिक क्या होता है, देखो म्यूचुअल फंड के अंदर ऑटोमेटिक मतलब फॉर एग्जांपल आपने हर महीने की 10 तारीख को अपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, फिर इसमें कोई भी ब्रोकर के अंदर डीमेट में इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस मतलब 1000 रुपए की एसआईपी मेरे बैंक में से हर महीने 10 तारीख को काट लेना, या किसी भी तारीख को जो आप चाहो, तो वो अपना अकाउंट में से आपके 1000 रुपए काट के उतने के शेयर खरीद ले, मतलब उतने के म्यूचुअल फंड खरीद लेगा। ईटीएफ के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो, या तो आप मैनुअल खुद जाके हर महीने खरीदो, या फिर आपके डीमेट के अंदर अगर पैसे होंगे तो आपको हर महीने में डीमेट में से पैसे निकाल सकता है। अभी बहुत सी जगह पे ईटीएफ के अंदर, बहुत ब्रोकर के अंदर ऑप्शन नहीं है बैंक का, बहुतों पे थोड़े बहुत में है, बट मैक्सिमम ब्रोकर्स में नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंस थे बेसिक, जिसके अंदर आपको पता लग गया होगा कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में से बेटर क्या है। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा म्यूचुअल फंड बहुत बेकार है या ईटीएफ बहुत बढ़िया है या कुछ भी, मेरे को जो पर्सनली लगता है ईटीएफ थोड़ा सा ज्यादा बेटर है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में, बिकॉज म्यूचुअल फंड के अंदर एक तो एग्जिट लोड वगैरह बहुत सारी चीज होती है, और ईटीएफ में उतना जनरली नहीं रहता है, और वो स्टॉक की तरह ट्रेड होता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये रिसर्च वगैरह या फिर जो भी चीज़ आपको कहाँ से देखनी है, देखो सबसे पहले ये एक टेका टिप की वेबसाइट है, कोई प्रमोशन नहीं, ऐसी फ्री है बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आपके स्क्रीनर के अंदर आ जाना है, जैसे ये निफ्टी का एसबीआई का इंडेक्स फंड है जो कि 243 रुपीज़ का है, म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड क्या होता है बताऊंगा अभी, वो इंडेक्स फंड एक अलग चीज़ होती है, वो खैर छोड़ दो। देखो इसका आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ एग्जिट लोड, तो ये एग्जिट लोड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये 0.2% का, ये वाला एग्जिट लोड जो है, मैं थोड़े से हाईलाइट कर देता हूँ, ये एग्जिट लोड 0.2%, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए हैं तो उसमें से 200 रुपए तो एग्जिट करने के लिए जाएगा वो। ठीक है, देखो ये हो गया। अब मैं आपको कोई भी एक जस्ट एक ईटीएफ बता देता हूँ, जैसे बता के देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ। निफ्टी 20 जो है निफ्टी का ईटीएफ है, ठीक है, निफ्टी की जगह निफ्टी देखो, निफ्टी इंडियन निफ्टी 20, इसके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो दिख जाएगा, बट आपको एग्जिट लोड नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिलेगी यहाँ पे। अगर मैं दिखाऊं, देखो ये राइस का, अच्छा एक वर्ड और होता है ट्रैकिंग एरर, अब यहाँ पे आगे तो मैं बता देता हूँ। ट्रैकिंग एरर मतलब ये कितना परसेंट जो है ट्रैक कर रहा है उस इंडेक्स को, जैसे निफ्टी का है तो ये 0.01% के एरर पे कर रहा है, जनरली जितना कम होता है उतना अच्छा होता है। इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो देखो 0.04, 1 लाख रुपए पे आपका सिर्फ 40 रुपए कटेगा। 1 लाख रुपए पे 40 रुपए का मतलब क्या ही ज्यादा कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। और इसका एनएवी वगैरह वो छोड़ दो, रियल टाइम एनएवी यहाँ पे लिखा आ रहा होगा, देख लो। अच्छा एओएम कुछ है नहीं काम का, बता देता हूँ। एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसका मतलब होता है लिक्विडिटी कितनी होती है, वो सारी चीज होती है। कोई कंपनी छोटी है तो उसके अंदर लिक्विडिटी क्या प्रोवाइड होती है नहीं होती, वो सारी चीजें होती है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ये अच्छा खासा है एक ईटीएफ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक व्यू शेयर कर रहा हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे आके क्या करना है, आपने यहाँ पे आके
टिकर टेक की वेबसाइट पे आके कोई भी ETF सर्च करना है, जैसे ETF लिख दो अगर आप नॉर्मल भी, तो बहुत सारे ETF आ जाएंगे, सिल्वर गोल्ड इन सब के आ जाएंगे ETF। आप देखो जनरली सर्च करो, यहाँ पे जाओ स्क्रीनर के ऊपर जाके इसके नीचे फाइनेंशियल पढ़ने हैं तो देखो, अगर फाइनेंशियल पढ़ने नहीं आते तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, जाके देखो आराम से। तो ये थोड़े बहुत बेसिक जो है मेरी तरफ से आपको पॉइंट बताने थे जो मैंने, कि हाँ भाई ये डिफरेंस होता है, मैंने बता दिया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ नहीं आया समझ तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं नई वीडियो के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल मतलब जो भी कमेंट वगैरह करोगे उसको देख के मैं बता दूंगा आपको कि आपने क्या क्या जो आपके डाउट है वो सारे क्लियर कर दूंगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ थोड़े बेस्ट ETF या थोड़े सस्ते ETF जैसे 200-300 रुपए के अंदर जो ETF आते हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। चाहिए तो बना दूंगा, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन तब भी नहीं रहेगा, अब भी नहीं है, ठीक है। तो देखता हूँ मैं, अगर बनाऊंगा तो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और थैंक यू।